Well, dear students, welcome in the class. Good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने एल्काइल हैलाइड्स यानी इस तरह के जो कंपाउंड्स थे RCl, इस तरह के कंपाउंड्स मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, जेम डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हमने काफी विस्तार से पढ़ा. ये पार्ट हमने कंप्लीट किया. दिस इज द एल्काइल हैलाइड्स. ये पार्ट बहुत सिंपल पार्ट था क्योंकि करीब 65% पार्ट 12th क्लास का रिपीटिशन था. सिर्फ बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन था. बच्चों, इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एराइल हैलाइड्स. दीज टाइप ऑफ हैलाइड्स, यानी यहां पर हम कहते हैं एरीन्स. बच्चों, इसको हम कहते हैं दिस इज द एरीन, राइट? और दिस इज द एरीन. और एरीन के अंदर हम देखेंगे यहां पर इसके ऊपर जो Cl ग्रुप लगा हुआ, X लगा हुआ होता है, हैलोजन लगा हुआ होता है. हम इनके बारे में यहां पर अध्ययन शुरू करेंगे. बच्चों, दिस इज द एरोमेटिक पार्ट. एराइल हैलाइड्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये जो बेंजीन होती है, देखिए इस बेंजीन को हम क्या कहते हैं? दिस बेंजीन इज कॉल्ड ARENE. दिस इज द C6H6. और यदि इसको हम लिखते हैं यहां पर C6H5, देन दिस इज द फिनाइल. So this is called either फिनाइल और एराइल. हम एरीन्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं. बेंजीन के बारे में आपने पढ़ा है. एरीन्स बेंजीन ही होती हैं. और एराइल हैलाइड लाइक दिस, आइदर Cl और Br और I. तो हम यहां पर एराइल हैलाइड्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे. यहां पर इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं, कि जब किसी एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन एटम लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो इस प्रकार के यौगिक एरोमेटिक हैलाइड्स कहलाते हैं. बच्चों, यहां पर सिंपल सी बात है कि इस तरह से हम इसके साथ हैलोजन लगा है, हम इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, राइट? बच्चों, मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना? तो हम यहां पर बताएंगे कि एरोमेटिक रिंग के साथ जब हैलोजन लगा हुआ होता है तो दीज आर कॉल्ड एराइल हैलाइड्स. अब यहां पर देखिए एरोमेटिक मॉलिक्यूल, यहां पर मुख्य रूप से देयर आर टू टाइप ऑफ पार्ट्स. पहला बच्चों देखिए यहां पर होता है दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट. ये पार्ट होता है एंड दिस इज द बेंजीन रिंग. इसे हम कहते हैं नाभिक और बेंजीन रिंग. तो पहला पार्ट इसमें ये होता है. और सेकंड पार्ट जो इसमें होता है वो होता है बच्चों इसका, सपोज करिए हम इसकी बात करते हैं, दिस इज द टोलुइन. तो यहां पर इस तरह के यौगिक, मैं आगे इनको बताऊंगा. बच्चों, दिस इज द बेंजिल. आपने पढ़ा है फिनाइल, बेंजाइल, बेंजॉइल. C6H5CO इज द बेंजॉइल, है ना? तो ये जो साइड चेन है, तो यहां पर देयर आर टू टाइप ऑफ पार्ट. पहला पार्ट इसमें होता है बेंजीन रिंग, ये वाला पार्ट. और सेकंड पार्ट इसमें होता है साइड चेन. बहुत सिंपल सी बात है. और
इस तरह की जो इंट्रोडक्शन है ये आपने 12th में भी पढ़ा है, लेकिन मैं चूंकि चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए मैं इस बात पर एम्फेसिस दे रहा हूं कि बेंजीन, फिनाइल एराइल, है ना, किस तरह से हम इसे बोलते हैं। बेंजीन रिंग को हम C6H5, या हम इसको या तो बोलते हैं फिनाइल या फिर हम बोलते हैं एराइल, क्योंकि बेंजीन को हम कहते हैं एरीन्स। तो बच्चों देखिए, एरोमेटिक मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स, पहला पार्ट न्यूक्लियस पार्ट एंड सेकंड पार्ट यहां पर दिस इज द साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला, हिंदी में इसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। दिस इज साइड चेन पार्ट। बच्चों यहां पर एरोमेटिक हैलाइड दो प्रकार के, पहले प्रकार के कौन से होते हैं, जिनके अंदर नाभिकीय प्रतिस्थापन उत्पाद। बच्चों देखिए, मैं यहां पर बात करूंगा इस तरह की, सपोज हम करते हैं यहां पर बच्चों बात करते हैं यहां पर इसके अंदर, यहां पर है ना। तो पहला वाला एरोमेटिक हैलाइड दो प्रकार के, तो पहला वाला यहां पर है बच्चों न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी यहां पर जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर किस तरह से हेलोजन एटम आता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। सेकंड बच्चों इसके अंदर होता है दिस इज द साइड चेन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, राइट। इसको बच्चों हम किस तरह बता सकते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखिए यहां पर दिस इज द टोलुइन, राइट, और यहां पर हम देखते क्या है बच्चों, लाइक दिस हेलोजन इस तरह से। जब ये रिंग में आता है, राइट, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और हम बोलेंगे इसे C6H, लाइक दिस। मैं इसे लिख के एक बार और बताता हूं, इस तरह से दिस इज द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहां पर बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और हेलोजन प्रवेश करता है। दीज आर द एराइल हैलाइड्स। सेकेंड वन हम देखते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, पार्श्व श्रृंखला, यहां पर लाइक दिस, राइट। यहां पर क्या होता है, साइड चेन में आता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों दिस इज द इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने ये बताया कि जब बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन, बच्चों C6H6 इज द बेंजीन रिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय Cl और हेलोजन, राइट। एंड सेकेंड थिंग जिसमें साइड चेन में आता है, हेलोजन साइड चेन के अंदर प्रवेश करता है। बच्चों यहां पर हम स्टार्ट करेंगे पहला वाला, नाभिकीय प्रतिस्थापन उत्पाद, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखो बेटा, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर हेलोजन न्यूक्लियस में प्रवेश करता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और यहां पर बेंजीन में बच्चों देखिए CH 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 CH, so here one hydrogen is replaced by Cl and formation of chlorobenzene, clear। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है कि इन कंपाउंड में हेलोजन एटम सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। हम इसकी बात करें, दिस इज द टोलुइन, यहां पर हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। बच्चों दिस इज द, इसके रेस्पेक्ट में दिस इज द ऑर्थो, दिस इज द मेटा एंड दिस इज द पैरा, राइट। तो बच्चों दिस इज द ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो देन मेटा, सो दिस इज द मेटाक्लोरोटोलुइन। और हम आगे क्या देखते हैं कि यहां पर इसके रिस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, सो दिस इज द पैराक्लोरोटोलुइन, राइट।
देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी यहां पर नाभिक पर हैलोजन प्रवेश करता है और किस तरह से बेंजीन रिंग पर जुड़ता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इसको एक्सप्लेन किया है। बच्चों यहां पर हम देखते हैं, देखिए एराइल हैलाइड्स बनाने की विधियां, राइट। C6H5Cl या C6H5X, बच्चों एराइल हो गया C6H5, है ना। तो यहां पर हम बात इसकी बात करेंगे। दिस इज द इसकी इन कंपाउंड्स की बनाने के मेथड्स की। बच्चों फर्स्ट मेथड है बाय द डायरेक्ट क्लोरीनेशन, कि हम करें क्या कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, राइट। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन इज क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, और यहां पर वी आर यूजिंग हियर आयरन पाउडर। ये आयरन पाउडर क्या है, इट इज ए हैलोजन कैरियर। मैं आपको इसको बताऊंगा कि किस तरह से हैलोजन कैरियर है। तो बेंजीन रिंग का हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, है ना। देखो बेटा, कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फॉर्माइलेशन, एडिशन ऑफ CHO ग्रुप। इसी तरह से हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में हेलोजन का समावेश बेंजीन रिंग में। हम यहां पर कर रहे हैं सीधा क्लोरीनेशन, सीधा क्लोरीनीकरण, हिंदी में इसका सही है एराइल हैलाइड्स का निर्माण सीधा क्लोरीनीकरण करके, ठीक है। देखो बेटा, कम ताप, डार्क रूम और हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है। बच्चों यहां पर बेंजीन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। टेम्परेचर इज लो एंड रूम इज डार्क, वहां पर जितना हो सके लाइट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चों यहां क्लोरीन की मात्रा सीमित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखिए बच्चों, हमें बनाना क्या है, वी वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस क्लोरोबेंजीन। हमें एरीन में, बेंजीन में हैलोजन का समावेश करना है। लेकिन अगर यहां पर एक्सेस क्लोरीन होगी, तो एक्सेस क्लोरीन होने से क्या होगा, क्योंकि Cl, मैंने बच्चों एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में यह बताया है कि Cl इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वहां पर मैंने डायरेक्टिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस बताया है कि डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंट ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग, कि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई समूह पहले से उपस्थित है तो उसका आने वाले समूह के ऊपर, कि आने वाला समूह किस पोजीशन पर जाएगा, इस पर क्या प्रभाव होगा। मैंने अनेक प्रकार के इफेक्ट्स का वहां पर एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो बच्चों देखिए यहां पर क्लोरोबेंजीन व्हेन इन एक्सेस क्लोरीन की उपस्थिति अगर होती है, मैं एक बार इसको बताऊं बच्चों, देखिए यहां बताया है कि डायरेक्ट रिएक्शन, कम ताप पर, डार्क रूम में, हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है। बच्चों यहां पर क्लोरीन की मात्रा लिमिटेड, सीमित होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर मात्रा एक्सेस होती है तो बच्चों ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड, राइट, क्योंकि इसका निर्माण तो होगा ही, लेकिन एक्सेस क्लोरीन होने से यहां पर ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सिंथेसिस होगा। देखिए बच्चों, दिस Cl इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में एक्सप्लेन किया है कि यहां पर बेंजीन रिंग है ना, इसका जो इफेक्ट होता है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बच्चों यहां पर ये देखिए, मैंने आई सी यू एक्सप्लेन दिस हियर, द मिथाइल ग्रुप। एनीवे, वी स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि किस तरह से आप देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो Cl ग्रुप होता है ना,
इस Cl ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है आइदर दिस इज द ऑर्थो एंड दिस इज द पैरा डायरेक्टिंग, राइट। जो इनकमिंग ग्रुप होता है, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट, सेकंड इज द ऑर्थोक्लोरो, नेक्स्ट इज द पैराक्लोरो, राइट, बिकॉज दिस Cl is ortho and para directing. Now we start mechanism of the reaction. बच्चों यहां पर बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम हेलोजन से विस्थापित किया जाता है, इसे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, व्हाट वी आर डूइंग हियर, दिस इज द न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। यहां पर बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस होता है एंड दिस इज कॉल्ड नाभिकीय हेलोजनीकरण। होता क्या है बच्चों, वी आर यूजिंग हियर व्हाट, आयरन पाउडर, और मैंने यहां पर भी ये बताया है दिस इज द हेलोजन कैरियर, इसकी उपस्थिति में, राइट। नाउ वी सी दिस आयरन रिएक्ट विथ Cl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ FeCl3। बच्चों FeCl3 क्या होता है, इज एक्ट एज ए लुईस एसिड। हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में वी आर टेकिंग एनहाइड्रस AlCl3, ZnCl2, FeCl3, दीज कैटलिस्ट वी आर यूजिंग देयर, इनका हम उपयोग करते हैं लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। बच्चों यहां पर FeCl3 व्हेन रिएक्ट विथ Cl2, नाउ इट इज ए स्लो प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। यहां पर देखिए बच्चों, ये Cl बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। बच्चों बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो यहां मैकेनिज्म में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए हेलोजन कैरियर आयरन, इट फॉर्म्स FeCl3, और FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इट एक्ट एज ए लुईस एसिड, राइट। जैसे मैंने आपको बताया वी आर यूजिंग दिस इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3, ZnCl2, FeCl3, फाइन। सो दिस FeCl3 व्हेन रिएक्ट विथ Cl2, सो इट्स ए स्लो प्रोसेस। बच्चों यहां पर ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लोरोनियम, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज फॉर्म क्लोरोनियम electrophile. Now we see these electrons shifted here so that it will attack here. बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस बढ़ेगी तो डेफिशिएंसी कम्स हियर, फाइन। नाउ these electrons shifted here so that this, बच्चों देखिए क्या होगा, हम इसको इस तरह से बताते हैं कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स these shifted here so that this deficiency comes here, this comes here, further these electrons shifted here so that this deficiency comes here, right, here like this. Now in the next step हम क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, अनुनादी संरचनाओं को हम किससे बता रहे हैं, अनुनाद संकर से। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड एट लास्ट हियर। बच्चों देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके इट मूव्स आउट, बाहर निकल जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो जैसा मैंने आपसे कहा न्यूक्लियर हेलोजनेशन, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, किससे होता है, Cl+ से, राइट। सो दिस इज द न्यूक्लियर हेलोजनेशन, क्लियर। बच्चों देखिए यहां पर टोलुइन का क्लोरीनेशन करने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरोटोलुइन का मिक्सचर मिलता है। बच्चों सी, दिस इज द टोलुइन। अब देखिए यहां पर टोलुइन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप का रिएक्शन किसके साथ हो रही है, आई शो यू, जस्ट ए मिनट। देखिए यहां पर
दिस इज द टोलुइन, राइट। अब यहां पर देखिए CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्लियर। और सेकंड इफेक्ट कौन सा होता है यहां पर? हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। बच्चों अति संयुग्मन में क्या होता है? दीज इलेक्ट्रॉन, सी दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट। दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। टोलुइन में दो तरह के इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है? दिस CH3 ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का प्लस I प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। एंड सेकेंड इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो दैट बच्चों यहां पर अगेन दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वापस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बच्चों एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में मैंने इन मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट, कि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि बेंजीन रिंग में कोई समूह पहले से उपस्थित है तो आने वाले समूह को यह समूह डायरेक्ट करेगा कि आने वाला समूह कि किस पोजीशन पर बेंजीन रिंग में आना चाहिए। तो यहां पर मिथाइल ग्रुप ये कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बच्चों देखिए, दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब सवाल उठता है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का प्लस I प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसलिए यह होता है यहां पर वी आर गेटिंग क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो एंड पैरा क्लोरो टोलुइन, राइट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैटलिस्ट की एब्सेंस में बच्चों यहां पर वी आर यूजिंग हियर दिस, क्या कर ले रहे हैं यहां पर हम? हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में। लेकिन यदि इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है? साइड चेन क्लोरीनेशन। ये आपको ध्यान रखना है। छोटा सा एक डिफरेंस है। आपको पूछ लिया कि इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू क्वेश्चन मार्क, देन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। तो बच्चों कैटलिस्ट की एब्सेंस में एवं सनलाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस में दोनों चीजें हो सकती हैं। साइड चेन क्लोरीनेशन ओके। बच्चों ये जो ग्रुप है ना C6H5CH2, दिस इज द बेंजाइल। C6H5CO, C6H5CO is the benzoyl, ZOYL, right? This is benzyl. C6H5CH2Cl. So this is formed in the absence of catalyst and presence or absence of sunlight. यहां पर साइड चेन का क्लोरीनेशन होता है और इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों मैंने स्टार्ट किया है यहां पर एराइल हैलाइड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।